एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो एजे एकेडमी को जरूर सब्सक्राइब करें क्योंकि हम प्रोवाइड करेंगे आपको बेस्ट क्लासेस। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एजे एकेडमी पर। मेरा नाम है अभिषेक। वैदिक सिविलाइजेशन यानी वैदिक सभ्यता के बारे में हम पढ़ रहे थे। वैदिक काल का विभाजन, वैदिक सभ्यता के क्या क्या सोर्सेज हैं जिनसे हमें वैदिक काल या वैदिक सभ्यता के बारे में जानकारी मिलती है। चारों वेदों के बारे में भी हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे वैदिक सभ्यता से जुड़े हुए सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन है, वैदिक काल का विभाजन कितने भागों में हुआ है? तो वैदिक काल का विभाजन हुआ है दो भागों में, एक पूर्व वैदिक काल और दूसरा उत्तर वैदिक काल। पूर्व वैदिक काल को ऋग्वैदिक काल भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, वैदिक सभ्यता को और किस नाम से जाना जाता है? तो वैदिक सभ्यता को आर्य सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि वैदिक सभ्यता के निर्माता थे आर्य, इसीलिए वैदिक सभ्यता को आर्य सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, आर्य सर्वप्रथम कहाँ बसे थे? जब आर्य सबसे पहले कहाँ पर आकर के बसे थे? तो पंजाब और अफगानिस्तान में ही आर्य सर्वप्रथम या सबसे पहले आकर के बसे थे। अगला क्वेश्चन है, आर्यों का मूल निवास। आर्यों का मूल निवास मध्य एशिया माना जाता है। वैसे तो कई अलग अलग इतिहासकारों के अपने अलग अलग मत रहे हैं। मैक्स मुलर का सिद्धांत सबसे प्रसिद्ध रहा है। मैक्स मुलर के सिद्धांत को ही प्रधानता दी जाती है, जिसमें उसने बताया था कि आर्य मध्य एशिया से आए थे। हालांकि बाल गंगाधर तिलक का कहना था कि जो आर्य थे वो आर्कटिक यानी उत्तरी ध्रुव से आए थे, और वहीं महर्षि दयानंद सरस्वती का कहना था कि जो आर्य थे वो तिब्बत क्षेत्र से आए थे। लेकिन प्रधानता दी जाती है मैक्स मुलर के सिद्धांत को, और आर्यों को मध्य एशिया का मूल निवासी माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता थी। तो जो आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता थी वो कहलाती है ग्रामीण सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता को नगरीय सभ्यता कहा जाता है और आर्य सभ्यता को ग्रामीण सभ्यता कहा जाता है, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता में जो घर थे वो पक्की ईंटों से बने थे, और जो आर्य सभ्यता यानी वैदिक सभ्यता के जो घर थे वो झोपड़ियां कच्ची ईंटों से बने हुए घर थे, इसलिए इसे ग्रामीण सभ्यता कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, आर्यों की भाषा क्या थी? तो जो आर्यों की भाषा थी वो संस्कृत भाषा थी। आर्य संस्कृत भाषा का उपयोग करते थे। अगला क्वेश्चन है, आर्य शब्द का अर्थ। आर्य शब्द का क्या अर्थ होता है? तो आर्य शब्द का अर्थ होता है आदर्श। आर्य का शाब्दिक अर्थ होता है आदर्श, जिसका मतलब होता है अच्छे गुणों वाला और अच्छे हृदय वाला व्यक्ति। अगला क्वेश्चन है, वेद कितने हैं? तो वेद है 4, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। याद रखेंगे 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। अगला क्वेश्चन है, सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। सबसे प्राचीन जो सबसे पुराना वेद है वो ऋग्वेद है। अगला क्वेश्चन है, सबसे बाद का वेद। जो सबसे बाद का वेद है या कहें जो सबसे नवीन वेद है वो कहलाता है अथर्ववेद। सबसे बाद का वेद, सबसे नवीन वेद अथर्ववेद है। अगला क्वेश्चन है, गोपथ ब्राह्मण संबंधित है। तो गोपथ ब्राह्मण संबंधित है अथर्ववेद से। ये जो गोपथ ब्राह्मण है ये एक ब्राह्मण ग्रंथ है। ये गोपथ ब्राह्मण है, ये गोपथ ब्राह्मण एक ब्राह्मण ग्रंथ है जिसके रचयिता थे ऋषि गोपथ, और गोपथ ब्राह्मण संबंधित है अथर्ववेद से। वहीं शतपथ ब्राह्मण संबंधित है यजुर्वेद से। शतपथ ब्राह्मण भी एक ब्राह्मण ग्रंथ है जिसकी रचना की थी याज्ञवल्क्य ने, ऋषि याज्ञवल्क्य ने, जो कि यजुर्वेद से संबंधित है। वहीं जैमिनीय ब्राह्मण संबंधित है सामवेद से। 13वां क्वेश्चन है, जैमिनीय ब्राह्मण किससे संबंधित है? तो जैमिनीय ब्राह्मण संबंधित है सामवेद से। ये भी एक ब्राह्मण ग्रंथ ही है। अगला क्वेश्चन है, ऐत्रेय ब्राह्मण संबंधित है। ऐत्रेय ब्राह्मण किससे संबंधित है? तो ऐत्रेय ब्राह्मण जो है वो ऋग्वेद से संबंधित है, और जो ऐत्रेय ब्राह्मण है इसके रचयिता थे महिदास ऐत्रेय। याद रखेंगे ऐत्रेय ब्राह्मण एक ब्राह्मण ग्रंथ है जिसके रचयिता महिदास ऐत्रेय थे, जो कि ऋग्वेद से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद का कौन सा मंडल सोम को समर्पित है? तो ऋग्वेद का 9वां मंडल सोम को पूर्णतः समर्पित है, सोम देवता को समर्पित है। सोम देवता को वनस्पति देवता के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, यजुर्वेद के 2 भाग। यजुर्वेद के 2 भाग हैं, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। अगला क्वेश्चन है, कौन सा वेद ऋग्वेद पर आधारित है? तो सामवेद एक ऐसा वेद है जो ऋग्वेद पर आधारित है, क्योंकि ऋग्वेद के अंदर कुछ ऐसे मंत्र, कुछ ऐसे रचनाएं थी जिन्हें गाया जा सकता था, और सामवेद को संगीत का जनक माना जाता है। इसीलिए ऋग्वेद के उन मंत्रों को, उन रचनाओं को जिन्हें गाया जा सकता है, उन्हें सामवेद में समाहित, सामवेद में संकलित कर दिया गया। इसीलिए सामवेद जो है वो ऋग्वेद पर आधारित है।
अगला क्वेश्चन है सामवेद में कितने छंद हैं? तो सामवेद में कुल 1810 छंद हैं, 1810 छंद हैं, जिनमें से मात्र 15 छंद ऐसे हैं, 15 छंद को छोड़ करके बाकी सभी छंद ऋग्वेद से लिए गए हैं, इसीलिए ऋग्वेद पर आधारित माना जाता है सामवेद को। अगला क्वेश्चन है लौह धातु के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? तो जो लौह धातु के प्रमाण है वैदिक सभ्यता में वो रोपड़, आलमगीरपुर और मथुरा से मिले हैं। रोपड़ एक सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है जो कि स्थित है पंजाब में, पंजाब के रूपनगर जिले में, और आलमगीरपुर और मथुरा स्थित है उत्तर प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है उपनिषद पुस्तकें आधारित हैं? तो जो उपनिषद पुस्तकें हैं वो दर्शन पर आधारित है। अच्छा, उपनिषद क्या होता है? उपनिषद होता है कि निश्चित तौर पर एक ज्ञान होता है, वेद पे ही आधारित होता है, एक पुस्तक, एक ज्ञान होता है जो गुरु से हमें प्राप्त होता है, उसे ही उपनिषद कहा जाता है। तो जो उपनिषद पुस्तकें हैं वो आधारित हैं दर्शन पर। अगला क्वेश्चन है मोक्ष का उल्लेख मिलता है? तो मोक्ष का उल्लेख भी उपनिषद में ही मिलता है। अगला क्वेश्चन है किस वेद की रचना गद्य और पद्य दोनों में हुई है? तो गद्य और पद्य में जो रचना हुई है वो यजुर्वेद की हुई है। यजुर्वेद की रचना गद्य और पद्य दोनों में हुई है। गद्य और पद्य मैंने पिछली वीडियो में बताया था, वीडियो जाकर के आप देख सकते हैं गद्य और पद्य होता क्या है। अगला क्वेश्चन है गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई? तो जो गोत्र व्यवस्था है ये प्रचलन में आई उत्तर वैदिक काल में। अगला क्वेश्चन है 4 आश्रमों की जानकारी कहाँ से मिलती है? तो जाबालोपनिषद से 4 आश्रमों की जानकारी मिलती है। एक उपनिषद है जिसका नाम है जाबालोपनिषद, जिसमें 4 आश्रमों की जानकारी मिलती है। अगला क्वेश्चन है विष्णु के 10 अवतारों की जानकारी कहाँ से मिलती है? क्या स्रोत है विष्णु के 10 अवतारों के? तो जो विष्णु के 10 अवतारों की जानकारी है वो उत्तर मत्स्य पुराण से प्राप्त होती है। जो उत्तर मत्स्य पुराण है ये स्रोत है जहां से हमें विष्णु के 10 अवतारों की जानकारी मिलती है। अगला क्वेश्चन है उपनिषदों की कुल संख्या कितनी है? तो 108 उपनिषदों की कुल संख्या 108 है। अगला क्वेश्चन है महापुराणों की संख्या कितनी है? तो महापुराणों की संख्या है 18। ये आप याद रखेंगे, उपनिषद है 108, महापुराण है 18। अगला क्वेश्चन है आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो जो आर्य थे उनका मुख्य व्यवसाय था कृषि एवं पशुपालन करना, खेती और पशुपालन करना। अगला क्वेश्चन है वैदिक काल में गाय को क्या दर्जा दिया जाता था? तो वैदिक काल में गाय को दिया जाता था ऐधन्या का दर्जा। गाय को वैदिक काल में ऐधन्या का दर्जा दिया जाता था। ऐधन्या का मतलब होता है न मारे जाने वाला पशु। अगर वैदिक काल में गाय को अगर कोई व्यक्ति मार देता है या उसे घायल करने की भी कोशिश करता है तो उसे मौत के घाट उतार दिया जाता था या उसे देश निकाला दे दिया जाता था। अगला क्वेश्चन है दशराग्य युद्ध का उल्लेख कहाँ मिलता है? तो ऋग्वेद के 7वें मंडल में दशराग्य युद्ध का उल्लेख मिलता है। दशराग्य युद्ध से संबंधित है, जो ये दशराग्य युद्ध है ये संबंधित है 10 राजाओं के युद्ध से। एक तरफ राजा सुदास थे और दूसरी तरफ 10 अन्य राजा थे जिनके बीच में रावी नदी के तट पर युद्ध लड़ा गया था और जिसमें राजा सुदास विजयी हुए थे। तो दशराग्य युद्ध का उल्लेख मिलता है ऋग्वेद के 7वें मंडल में। अगला क्वेश्चन है वैदिक काल की सबसे महत्वपूर्ण एवं पवित्र नदी। तो जो वैदिक काल है, वैदिक काल की सबसे महत्वपूर्ण एवं पवित्र नदी मानी जाती थी सरस्वती नदी। सरस्वती नदी को वैदिक काल की सबसे महत्वपूर्ण एवं पवित्र नदी माना जाता था। हालांकि सिंधु नदी का जिक्र जो है वो वैदिक काल में, वैदिक सभ्यता में सबसे अधिक किया गया है। जो हमारे वेद हैं उनमें सबसे अधिक जिक्र सिंधु नदी का किया गया है। हालांकि वैदिक काल की जो सबसे महत्वपूर्ण एवं पवित्र नदी है वो सरस्वती नदी को ही माना जाता था। अगला क्वेश्चन है व्यापार हेतु दूर दूर तक जाने वाला व्यक्ति। ऐसा व्यक्ति जो व्यापार करने के लिए या व्यापार हेतु दूर दूर तक जाता था उसे कहते थे पणी। पणी कहलाता था ऐसा व्यक्ति। अगला क्वेश्चन है आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ क्या था? तो जो आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ था, यानी पेय पदार्थ का मतलब होता है पीने वाला पदार्थ, तो आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ था सोमरस, जो कि वनस्पति से प्राप्त किया जाता है। अगला क्वेश्चन है सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? सत्यमेव जयते लिया गया है मुंडकोपनिषद से, जिसमें यज्ञ की तुलना एक टूटी हुई नाव से की गई है। सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है गायत्री मंत्र की रचयिता कौन है? गायत्री मंत्र के रचयिता, यहाँ की जगह के है, सॉरी। गायत्री मंत्र के रचयिता कौन है? तो गायत्री मंत्र के रचयिता हैं विश्वामित्र। विश्वामित्र ने ही गायत्री मंत्र की रचना की थी। अगला क्वेश्चन है पहली बार पक्की ईंटों का प्रयोग। तो कौशाम्बी में पहली बार पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया था। ये प्रमाण मिले हैं कौशाम्बी से कि यहाँ
पहली बार पक्की ईंटों का प्रयोग हुआ था। अगला क्वेश्चन है सबसे बड़ा महाकाव्य महाभारत। सबसे बड़ा महाकाव्य है महाभारत। अगला क्वेश्चन है यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है यजुर्वेद से। जो यजुर्वेद है उसमें यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है। अगला क्वेश्चन है रावी नदी का प्राचीन नाम क्या था। तो रावी नदी का प्राचीन नाम था पुरुषणी नदी। याद रखिएगा, रावी नदी का प्राचीन नाम पुरुषणी नदी था, जिसके किनारे दशराग्य युद्ध भी लड़ा गया था। अगला और लास्ट क्वेश्चन है मनुष्य एवं देवता के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाने वाले देवता के रूप में किसकी पूजा की जाती थी। तो मनुष्य एवं देवता के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाने वाले देवता के रूप में अग्नि की पूजा की जाती थी। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। ये सभी क्वेश्चन वैदिक सभ्यता से जुड़े हुए हैं, वैदिक सभ्यता से रिलेटेड हैं। कोई क्वेश्चन इसमें अगर रह गया है तो कमेंट करके जरूर बताएं, वो क्वेश्चन भी हम अगली वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। अगर कोई ऐसा क्वेश्चन छूट जाता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं ताकि आने वाली वीडियोस की हर नोटिफिकेशन आपको मिल सके सबसे पहले। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।